व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर आज हो सकता है कोई फैसला। सुप्रीम कोर्ट में व्यापम से संबंधित 5 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की अर्जी पर भी होगी सुनवाई। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद राय और साइबर एक्सपर्ट प्रशांत पांडे की अर्जी भी सर्वोच्च अदालत में। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच पर सुनवाई करने से जबलपुर हाई कोर्ट ने कल खड़े कर दिए थे हाथ। कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला, 20 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख। व्यापम को लेकर घिरे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में अनंत कुमार से की मुलाकात। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह के परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। नम्रता डामोर केस में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बीबी पुरोहित का दावा, नम्रता का हुआ था कत्ल। हमारे द्वारा पूरी तरीके से जो भी चीजें देखी गई और एस्फेक्सिया और स्मोदरिंग और थ्रॉटलिंग जो लेक किया गया, वो उसकी फाइंडिंग्स बेस्ड ओपिनियन दी गई थी। इतनी तेज गति से जाती हुई ट्रेन से अगर कोई कूदेगा तो उसकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल इंजुरीज तो आएंगी। इसके अंदर ऐसी कोई इंजुरीज मौजूद नहीं थी। व्यापम से जुड़ी नम्रता डामोर की मौत के केस में मध्य प्रदेश पुलिस ने दोबारा जांच की रस्म अदायगी पूरी की। महज 12 घंटे में फिर से खुदकुशी के नतीजे पर पहुंची। नम्रता मौत केस की तफ्तीश के दौरान ही आज तक संवाददाता अक्षय सिंह की हुई थी आकस्मिक मौत। यूपी के फतेहपुर तक पहुंची व्यापम की आंच। एमबीबीएस आनंद सिंह मौत पर परिजनों ने उठाया सवाल। सुरेंद्र नाम का छात्र लंबे अरसे से लापता। आनंद के परिजनों के मुताबिक आनंद की मौत के बाद जांच करने पहुंची थी ग्वालियर एसटीएफ की टीम। डेथ रिपोर्ट की कॉपी लेकर लौटी। हार्ट अटैक बताया गया क्योंकि स्नान करके आए थे, मोतीलाल नेहरू विद्यालय जाने के लिए ही तैयार थे। कानपुर में रहकर एमबीबीएस की तैयारी करने वाले सुरेंद्र के परिजनों का आरोप, कानपुर से ही सुरेंद्र को ग्वालियर एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार। अब तक नहीं पता चला। बेटा सुरक्षित रहे, आ जाए, छूट जाए, बेटा मां मिल जाए हमको। रूस के शहर उफा में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले प्रधानमंत्री। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी को लेकर यूएन में भारतीय प्रस्ताव रोकने का उठाया मुद्दा। The issue was discussed in some detail. Prime Minister made our concerns very clearly on this. करीब 90 मिनट से लंबी चली मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ 46 अरब डॉलर की लागत से बनाए जा रहे आर्थिक गलियारे पर भी जताई चिंता। उफा में शुक्रवार को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मिल सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उठा सकते हैं लखवी की रिहाई का मुद्दा। मुलाकात का औपचारिक ऐलान बाकी। और लोग अभी भी आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, तो जैसे ही माने मीटिंग्स फिक्स हो जाएंगी हम आप लोगों को बता देंगे। उफा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। योग दिवस पर रूस में हुए कार्यक्रमों के लिए पुतिन को दिया धन्यवाद। असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग और तेज करने पर राजी हुए भारत रूस। मोदी पुतिन वार्ता में रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर भी हुई बात। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग सम्मेलन में शरीक होने उफा पहुंचे हैं पीएम मोदी। करीब 90 मिनट लंबी चली पुतिन के साथ बातचीत। भारतीय वक्त के मुताबिक दिन के 12 बजे शुरू होगा ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। ब्रिक्स के बाद शंघाई सहयोग सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। भारत और पाकिस्तान को दी जाएगी स्थायी सदस्यता। विवादों के भंवर में फंसी सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तर्कस से निकाले तीर। कहा 13 महीने में सरकार को लगी नजर। अभी तो फिलहाल यही कह सकता है, ऐसा लगता है कि 13वें महीने में हमारी सरकार को कोई नजर लग गई है। पटना से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कुछ लोगों को मेरी लोकप्रियता से होती है जलन। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मंत्री पद नहीं मिलना मेरे लिए सजा नहीं। मैंने पार्टी से ना कभी शिकायत की ना कोई मांग रखी। अगर हमारी कोई ज़रूरत आवश्यकता है और अगर हमें बुलाते हैं तो हम क्यों नहीं मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ज़रूर अच्छी बात होगी वो तो। लेकिन हाँ, अभी तक मुझे इसकी कोई सूचना और जानकारी नहीं है। ललित मोदी विवाद में घिरी राजस्थान के सीएम वसुंधरा मां पीताम्बरा की शरण में। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित मंदिर में रात भर करेंगी पूजा अर्चना। पीताम्बरा पीठ में संकट के निवारण के लिए पूजा करेंगी वसुंधरा। लोगों की मान्यता मां बगलामुखी के 1.25 लाख जाप करने से संकट से निपटारा। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले पोस्टर वॉर। पटना में जेडीयू के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी लगाए बड़े बड़े पोस्टर। बीजेपी ने पोस्टर में मोदी के चेहरे के साथ दिया नया नारा। लिखा अपराध, भ्रष्टाचार और अहंकार, क्या इस गठबंधन से बढ़ेगा बिहार। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार में बिहार की सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं,
और सरकार एक असमंजस और अहंकार की शिकार है। आखिर उस गठबंधन से बिहार को निकालना होगा। दिल्ली सरकार को झटका, उबर कैब से रोक हटी। हाईकोर्ट ने उबर कैब का लाइसेंस रद्द करने से जुड़ी दिल्ली सरकार की याचिका खारिज की। मायावती ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना, कहा अपराध रोकने में नाकाम है यूपी सरकार, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। प्रदेश की जनता के हित में यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश माननीय राष्ट्रपति जी से व केंद्र की सरकार से जरूर करें। मायावती ने बाराबंकी में थाने में रेप की कोशिश के बाद महिला को जलाने की खबर का उठाया मुद्दा, कहा पुलिस को बचा रही यूपी सरकार, कई एसपी नेताओं का भी इसमें सहारा। यूपी के मैनपुरी के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती महिला की आंखों की रोशनी गई, गलत खून चढ़ाने का भी आरोप। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी को मंथन की नसीहत, जिस बीजेपी को लोगों ने भरपूर वोटों से जिताया है उसी को क्यों हराया। शिवसेना ने बीजेपी को दी सलाह, कहा सही कदम उठाकर बीजेपी को दूर करना चाहिए विदर्भ के लोगों का दुख दर्द। हर साल हजारों किसान विदर्भ में करते हैं आत्महत्या। सामना में शिवसेना ने कहा ऐसा ही रहा तो जल्द विदर्भ बन जाएगा भंडारा और गोंडिया। मुख्यमंत्री के लाख आश्वासन के बावजूद नहीं बदले हालात, पिछले 2 दिनों में 10 किसानों ने की आत्महत्या। भंडारा और गोंडिया जिलों के जिला परिषद चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस की जीत, एनसीपी ने इस जीत का ठीकरा मुख्यमंत्री फडणवीस की नाकामी पर फोड़ा। कानपुर में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी, कई दिनों से लापता था मृतक, पत्नी ने पुलिस में की थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। मृतक के परिवार वालों का आरोप, अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने ही कराई पति की हत्या, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के द्वारका में एक रिटायर्ड कर्नल पर उसकी पड़ोसी महिला ने लगाया जान से मारने की कोशिश का आरोप, टंकी से पानी लीकेज रोकने की बात पर महिला को छत से फेंकने की कोशिश। पंजाब के तरनतारन में एक शख्स ने की पुलिस के सामने खुदकुशी, पैसे के लेनदेन के विवाद में हुई मारपीट के बाद खाया जहर। हैदराबाद में एक एनजीओ ने सौतेली मां के जुल्म से बचाया 19 साल की लड़की को, काम के अलावा लड़की को दी जाती थी शारीरिक यातनाएं, शरीर पर कई जगह चोट के निशान। पुणे में मंदिर से भगवान के गहने ले उड़े चोर, करीब 44 लाख के गहनों की चोरी सीसीटीवी में कैद, पुलिस को चोर की तलाश। दिल्ली में धरा गया लुटेरा गैंग, लिफ्ट देने वालों को बनाता था निशाना, पुलिस की वर्दी में देता था वारदात को अंजाम। झारखंड के गढ़वा में मनरेगा इंजीनियर का अपहरण, पुलिस के हाथ अब तक सुराग नहीं, मनरेगा के दूसरे कर्मचारियों ने विरोध में किया काम बंद। फिर दिखी समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडागर्दी, झांसी में मामूली बात पर दारोगा को पीटा, कनपट्टी पर बंदूक लगाकर जान से मारने की धमकी। गोरखपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक, वाटर पार्क में बिना टिकट घुसने से रोकने पर गार्ड और मैनेजर की पिटाई, पुलिस ने दबोचा दोनों को, पिस्टल सहित कई गोलियां बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आधा दर्जन नक्सलियों का आत्मसमर्पण, सभी के सिर पर था लाखों का इनाम। झारखंड के लातेहार में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 3 नक्सली गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के अलीपुर में एक 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, स्कूल में खेलने के बहाने बच्ची के साथ 15 साल के लड़के ने किया रेप। यूपी में पीलीभीत के बिलसंडा में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर में शिक्षकों ने देखी ब्लू फिल्म, स्कूल प्रिंसिपल सहित पूरा स्टाफ सस्पेंड। स्कूल के ही एक शिक्षक ने ब्लू फिल्म देखते प्रिंसिपल समेत कई शिक्षकों का वीडियो बनाया था। मैगी के बाद अब हल्दीराम की गुणवत्ता पर उठे सवाल, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दिए जांच के आदेश। यमुनानगर के नन्हे साइंटिस्ट सौरभ का अद्भुत कारनामा, माइक्रो सैटेलाइट के निर्माण पर बड़ी कामयाबी। वाराणसी में विकास के कामों की समीक्षा के लिए पहुंची केंद्रीय टीम, 12 सदस्यीय टीम की राज्य सरकार के अफसरों के साथ बैठक, गंगा की सफाई पर भी चर्चा। बहराइच की सड़कों पर चांदी के दाने मिलने से अफरा तफरी, हाईवे पर बिखरी चांदी की छोटी छोटी गोलियां चुनने टूट पड़े लोग, कहां से आई गोलियां किसी को नहीं पता। माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़, 40 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। मोदी के डिजिटल इंडिया के नारे से प्रभावित होकर वडोदरा के चाय वाले ने अपनी दुकान में लगवाया वाईफाई, चाय की चुस्की के साथ फ्री इंटरनेट का मिलेगा मजा। मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर लगी पाबंदी, आतंकी हमले के मद्देनजर पुलिस ने लगाई रोक। जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल का नया पैतरा, पुलिस से अपनी जान को बताया खतरा, 24 घंटे निगाह रखने की अपील। हरिद्वार में बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों में भरा पानी, कई गांव जलमग्न, गंगा में उफान। पहाड़ों पर बारिश से बर्बादी का मंजर, भूस्खलन से करीब 1 दर्जन मकान जमींदोज, पहाड़ खिसकने से टूटे रास्ते। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में वन विभाग ने तेंदुए पर पाया काबू, 2 दर्जन से ज्यादा जानवरों को बना चुका है शिकार।
सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी, 10 ग्राम की कीमत 26,170 रुपए। चांदी का बाजार भी औंधे मुंह गिरा, 1,550 रुपए की गिरावट, 1 किलो की कीमत 34,450 रुपए। होंडा ने लॉन्च की 3rd जनरेशन जैज, पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट मार्केट में उतारे। पेट्रोल जैज की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 5,31,000, डीजल जैज की एक्स शोरूम कीमत 6.5 लाख। विंबलडन महिला युगल में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस का विजय अभियान जारी, सेमीफाइनल में बनाई जगह। विंबलडन खिताब के करीब पहुंचे रोजर फेडरर, मेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के गाइल सिमोन को 6-3, 7-5, 6-2 से हराकर बनाई सेमीफाइनल में जगह। सेमीफाइनल में शुक्रवार को ब्रिटेन के एंडी मरे से होगा फेडरर का सामना। क्वार्टर फाइनल में पोस्पिलिस को 6-4, 7-5, 6-4 से हराया। टॉप सीड सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन खिताब से महज 2 कदम दूर रह गए हैं। क्रोएशिया के सिलिक को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला फ्रांस के रिचर्ड गास्पे से होगा। गास्पे ने स्टेन वावरिंका को करीब 3.5 घंटे चले क्वार्टर फाइनल में दिमाग। रूट और बैलेंस की शतकीय भागीदारी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में इंग्लैंड का मजबूत स्कोर। पहले टेस्ट के पहले दिन 7 विकेट पर बनाए 347 रन। इंग्लैंड की तरफ से रूट ने खेली 134 रनों की पारी, बैलेंस ने 61 और स्टोक्स ने बनाए 52 रन। कोलकाता में फैंस एंड टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मनाया 43वां जन्मदिन। 3D प्रिंट वाली आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बीसीसीआई से मिलेगा 21 लाख का इनाम। न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज हराने पर बोर्ड अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने किया इनाम का ऐलान। रिलीज से पहले सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान का विरोध शुरू। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद ने खोला मोर्चा का हनुमान जी का नाम भाईजान के साथ जोड़ना गलत। FTII विवाद पर फिल्म स्टार रणबीर कपूर का छात्रों को समर्थन। रणबीर कपूर ने भी छात्रों की इच्छा के खिलाफ अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठाए सवाल। I think it's only fair that the students, that they deserve a fair hearing of what they want. I think all they require is an aspirational figure to look up to, somebody with a large body of work, not a large body of work, but with a body of work which they can aspire. अमेरिका में बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी के पास बंदूकधारी का हमला, 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 अलग-अलग गाड़ियों से आए थे 2 बंदूकधारी, सड़क पर लोगों की ओर निशाना बनाकर की अंधाधुंध फायरिंग। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भीषण सड़क हादसा, बस और मिनी बस की भिड़ंत में कम से कम 20 लोगों की मौत, 40 मुसाफिर जख्मी। इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। पुलिस के मुताबिक गलत दिशा से आ रही थी बस। मजदूरों की कमी से निपटने के लिए इंडस्ट्रियल रोबोट का सहारा लेगा चीन। शंघाई के ट्रेड शो में 300 से ज्यादा कंपनियों ने पेश किए रोबोट के मॉडल। अमेरिका ने किया फौज में कटौती का ऐलान। अगले 2 साल में करीब 40,000 जवानों की होगी छटनी। फौज में शामिल 17,000 सिविल कर्मचारियों की भी होगी छुट्टी। स्विट्जरलैंड में अब ड्रोन पहुंचाएगा चिट्ठी। ड्रोन बनाने वाली कंपनियों ने शुरू किया परीक्षण। अंतरिक्ष में जाने से पहले ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री टिम पिक पानी के भीतर ले रहे हैं ट्रेनिंग। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जारी किया वीडियो। लापाज में पहुंचने पर पोप फ्रांसिस का बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरेल्स ने किया जोरदार स्वागत। 8 घंटे बिताकर सांता क्रूज रवाना हो गए पोप। LGBT के इंद्रधनुष के मुकाबले रूस ने किया स्टेट फ्लैग का अनावरण। डेमास्को के सोकोनेकी पार्क में सालाना फैमिली डे के मौके पर हुआ अनावरण। Non-stop 100